चलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। हेलो, कैसे हो सब? बढ़िया हो? यार पता नहीं, आज थोड़ा सा आज ना गर्मी बहुत ज्यादा है। पता नहीं गर्मी की वजह से नेटवर्क में इतना स्लो क्यों है। इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया शुरू करने में। चलो कोई नहीं। तो कल हमने एक, अरे भी हैंग हो रहा है क्या? कल हमने एक सेशन किया था जो कि था डबल, सॉरी, ट्रिपल टॉप पे चार्ट पैटर्न। ठीक है, ट्रिपल टॉप चार्ट पैटर्न। तो कहीं ना कहीं एनालिसिस किया हो गया। और मैंने एक बात और कही थी लास्ट क्लास में कि फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, मैंने कहा था कि मैंने यहां से ट्रेड अभी नहीं ली है। क्यों नहीं ली है? देखो, कहीं ना कहीं अच्छा खासा एक स्ट्रॉन्ग लेवल है। मार्केट यहां से इतना ऊंचा गया। क्यों गया? क्योंकि लेवल स्ट्रॉन्ग है। लेवल क्यों स्ट्रॉन्ग है? क्योंकि यहां से मार्केट कई बार, क्या, मार्केट यहां से कई बार मूव की है ऊपर की तरफ। ठीक है, ये एक हायर लो का लेवल था। ठीक है, बट ये एक बार के लिए उतना इंपॉर्टेंट भले ही ना हो, बट इस जगह पे डबल बॉटम क्रिएट किया। ठीक है, और उसके बाद यहां, तो मैंने बताया कि भैया अगर हमें एक्यूरेट, आज के टाइम पे एक्यूरेट एंट्री लेनी है तो इस तरीके के स्ट्रॉन्ग लेवल पे पहले कम से कम लिक्विडिटी को ले लेने दो। अब वो जो लिक्विडिटी है, अब वो कैसी भी हो सकती है। कैसी भी हो सकती है मतलब, हो सकता है कि डायरेक्टली नीचे आकर के इस तरीके से होती है ना। हो सकता है कि जिस तरीके से इसने ये एक हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया, ठीक है, लाइन के ऊपर ही, लेवल के ऊपर ही कंफर्मेशन दिया, तो यहां से ऐसे करके नीचे आती मार्केट, फिर ऊपर जाती, तो हम समझते कि हमारे लिए एक परफेक्ट सेटअप एंट्री मिल चुकी है। और मैं इसी वेटिंग में था कि भाई आएगी तो ही मैं ट्रेड लूंगा, अदरवाइज यहां पे मैं अपसाइड की तरफ तो नहीं जा सकता। रीजन कि मार्केट अभी, पहली चीज यहां पे भी देख लो, कंसोलिडेशन फेज में घुस चुकी है। देखो, इस वाले एरिया में फंस चुकी थी, और देखो यहां भी ब्रेकआउट देने के बाद भी घूम रही है। ठीक है, तो मैं इसीलिए, ऊपर की तरफ जाना है तो भाई अच्छी खासी लिक्विडिटी ग्रैब करनी होगी, तभी मैं ऊपर की तरफ ट्रेड बना सकता हूं। अदरवाइज मार्केट अभी भी बियरिश मोड में है, 1 आवर पे। ठीक है, तो मैं भी कोई ट्रेड नहीं ले पाया। अब सेकंड चीज, देखो ये जो पैटर्न है ना, मैंने एक नाम बताया था सिमेट्रिकल कैंडलस्टिक पे, ओ, सिमेट्रिकल चार्ट पैटर्न जो बताया था। ठीक है, ये एक ट्राइएंगल है, ट्राइंगल शेप में है इस तरीके का, एक बनता है। ठीक है, अब मैं वेट कर रहा था कि इसका ब्रेकआउट होगा तो मैं ट्रेड लूंगा। बट वही है कि यहां से मेरा दिमाग कुछ समय के लिए भटक गया और मार्केट ने सीधा ब्रेकआउट दे दिया ऊपर की तरफ, और इनफ है। देखो ये सब चार्ट पैटर्न जो होते हैं वो ज्यादा वाला टारगेट नहीं देने वाले, इस बात को दिमाग में डाल लेना। क्या, जो चार्ट पैटर्न जितने भी आप सीख रहे हो ना, वो आपको बड़ा टारगेट कभी नहीं देंगे। आप सोचो कि 1:4 दे देंगे, 1:5 दे देंगे, तो नहीं। बहुत ही रेयर केसेस में कि जब मार्केट का पूरा ही लंबा ट्रेंड, हैवी ट्रेंड चल रहा होगा, तब जाकर के भले ही दे देंगे। अदरवाइज वो कोशिश करो कि 1:2, 1:3 पे मिलते ही क्लोज करो अपनी ट्रेड को, जो कि इनफ भी है। ठीक है, तो ये सिमेट्रिकल है, इसको हम देखेंगे। और देखो इस तरीके से ब्रेकआउट हो जाता है, तो चीजें हैं इसके अंदर कुछ, तो मैं बताऊंगा जब वो ये वाला कॉन्सेप्ट आएगा। और एक ट्रिपल था एक, हाँ ये है। चलो कोई नहीं, उसको मैं बाद में बताऊंगा। अभी पहले ट्रिपल बॉटम पढ़ लेते हैं, ठीक है।
ये क्या हो गया, ये तो पहली बार मैंने देखा यार। तो, अच्छा यार क्या हो रहा है। चलो देखो, आज हम जो टॉपिक लेके चलने वाले हैं वो होने वाला है ट्रिपल बॉटम। ठीक है, चार्ट पैटर्न। अभी जो क्लास चलेंगी चार्ट पैटर्न वाली थोड़ी सी बोरिंग लगेंगी, बट क्या है कि हमको ये चीजें सीखनी भी जरूरी है। अब वो बोरिंग लगे या कुछ लगे, ठीक है, हमें सीखनी तो पड़ेगी, क्योंकि कौन सी चीज कब काम आ जाए कोई नहीं जानता। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे। ट्रिपल बॉटम का सिंपल मतलब होता है कि जो हमारा सपोर्ट है उस सपोर्ट पे 3 बार मार्केट आने के बाद अगर रिएक्ट करती है, क्या 3 टाइम्स, यानी कि थर्ड टाइम आने के बाद अगर मार्केट एक रिएक्ट करती है तो समझ लो हमारी डायरेक्शन ऊपर की तरफ एक सफल ट्रेड के रूप में होगी। क्या मतलब, रिएक्ट का मतलब क्या हो गया यहाँ। रिएक्ट का मतलब सिंपल है कि जब मार्केट यहां पर आकर ऊपर रिएक्ट कर रही थी तो क्या हुआ। पहले हमने जैसे ही मार्केट यहां से ऊपर जा रही थी इस तरीके से गई, तो हमने कहा कि भैया ये एक सपोर्ट एरिया है। ओके, मार्केट घूमती हुई अगेन फिर इसके पास में आई, हो सकता है थोड़ी नीचे हो या बिल्कुल टच किया हो या हल्की सी यहां हो बीचों बीच, जैसी भी हो सकती है। यहां आने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर गई। तो अब हमें क्या समझ में आया कि ये जो सपोर्ट है, ये जो बॉटम लगा हुआ है वो कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग लेवल है। समझ में आ रही है, ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल है। सिंपल सी बात हो गई। अब भाई, अब हम क्या करेंगे। ठीक है भाई, मार्केट को देखते हैं क्या मूव करती है। अब इन दैट सिचुएशन, इन नेक्स्ट टाइम क्या हुआ कि मार्केट अपना मूव बनाते हुए इस तरीके से चलते हुए जैसे भी है, अब जैसे भी है, ठीक है, मैं सिर्फ एक आइडिया बता रहा हूं। इस तरीके से करते हुए मार्केट यहां पे आई। ठीक है जी, अब मार्केट यहां पे आ गई। क्या है, ये है एक सपोर्ट। जैसे ही मार्केट आई तो हमने क्या कहा कि ट्रिपल बॉटम का मतलब है कि जब थर्ड टाइम मार्केट किसी सपोर्ट, यानी कि जो बॉटम है हमारा, मतलब जो डिमांड एरिया है, उस डिमांड एरिया पे अगर कुछ रिएक्ट करती है। रिएक्ट का मतलब क्या हुआ कि भाई देखो, एक चीज तो ऐसी होगी चूंकि ये स्ट्रॉन्ग लेवल है, स्ट्रॉन्ग लेवल जब टूटता है तो कहीं ना कहीं इस तरीके से जाएगा। अब इतना नीचे आने के बाद उसकी एक ही चीज होगी कि या तो नीचे के जो जितने भी लोगों ने सेलिंग साइड के ट्रेड ली है स्ट्रॉन्ग लेवल होने की वजह से, या तो उन्हें फंसाऊं। ठीक है, और अगर यहाँ पे लोग कम हैं तो मार्केट सीधी यहाँ पे रीटेस्ट लेगी और नीचे की तरफ निकल जाएगी। तो ये क्या हुआ, ये जो थर्ड अटेम्प्ट है लेवल पे वो रिएक्ट कर रही है मार्केट।
यहाँ पे मार्केट ने अपसाइड का रिएक्शन नहीं दिया, यहाँ पे मार्केट ने नीचे की तरफ ब्रेकडाउन करके रिटेस्ट किया और नीचे की तरफ भाग गया। चलो यहां से हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन असली खेल कहाँ है? असली खेल है कि भैया अगर ये स्ट्रॉन्ग लेवल है तो मार्केट का हमेशा से काम रहा है कि आप कोशिश करो कि अगर आपने देखो जो चीज सीख हमारे हमारे सीखने में नहीं है, मतलब जो हमारी जो चीजें हमारे कोर्स में नहीं है, तो और आप चार्ट देख देख के अगेन एंड अगेन चार्ट देखा आपने, 1 साल चार्ट देखते रहे, 2 साल देखते रहे, आपने कुछ नहीं किया, चार्ट देख देख कर आपके दिमाग में ये क्रिप्टो के हर एक कॉइन का मतलब अच्छे जितने भी कॉइन्स हैं, मतलब ये इसका जो चार्ट होता है पूरा, वो आपके माइंड में इस तरीके से चल घुस चुका है कि जो आपने कोर्स में नहीं सीखा वो भी आप जान चुके हो। अब चाहे वो सपोर्ट रेजिस्टेंस हो, चाहे वो कैंडलस्टिक पैटर्न हो, चाहे वो चार्ट पैटर्न हो, इनके अलावा भी बहुत सारी चीज ऐसी हैं जो आपने देखा कि भाई मार्केट अगर ऐसा करती है तो ऐसा हो जाता है। समझ रहे हो? मार्केट अगर ऐसा एक्टिविटी करती है तो ऐसा हो जाता है, वो चीज आपके दिमाग में घुस जाएंगी। बट यहाँ पे क्या होना है, यहाँ पे क्या होना है, यहाँ पे ये होना है कि जो चीज आपको कोर्स में सिखाई जा रही है तो कहीं ना कहीं इस बात को इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर जानता है, बहुत अच्छे से जानता है। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि रिटेलर तो ऑलरेडी जानता है। तो वो जो इंस्टीट्यूशनल है वो भी चाहता है कि अपनी जो बड़ी क्वांटिटी है उसको निकालना, और जब वो उसको निकालना चाहेगा तो वो ढूंढेगा कोई ऐसा लेवल जो जिसका इंतजार एक रिटेल ट्रेडर कर रहा हो। और रिटेल ट्रेडर क्या इंतजार कर रहा है? रिटेल ट्रेडर इंतजार कर रहा है कि भैया मार्केट ने एक सपोर्ट बनाया, सेकंड बॉटम बनाया, और अगेन थर्ड बॉटम पे गलती से अगर मार्केट आई, यहाँ पे जैसे भी आएगी, तो रिटेल ट्रेडर सोच रहा है कि मैं तो यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनते ही ट्रेड ले लूंगा, है ना जी? रिटेल ट्रेडर ये सोच रहा है। लेकिन इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर जो है, यहाँ पे जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर है इस जगह पे क्या सोच रहा है? वो सोच रहा है कि भैया मैं तो आज रिटेल ट्रेडर को फंसाऊंगा। क्यों? क्योंकि मार्केट को जाना तो ऊपर है, और कुछ हमारा बड़ा फंड्स है, वो तो मार्केट को ऊपर लेके जाएगा ही जाएगा। तो इसलिए वो क्या काम करते हैं, नीचे की तरफ एक मार्केट को मूव दिखाते हैं, ताकि वही रिटेलर जो है, वही रिटेलर जो है वो क्या कर सके, सेल कर सके। और जैसे ही वो सेल करेगा तो धीरे धीरे थोड़ा सा और घिसेगा, नीचे की तरफ घटेगा, तो और ज्यादा सेलर्स आएंगे। तो जब और ज्यादा सेलर्स आएंगे तो ये जो इंस्टीट्यूशनल है वो क्या काम करेगा, अपनी जो लिक्विडिटी है, मतलब इसको जितनी बहुत सारी ऐसे लोग चाहिए थे जो सेल कर रहे हो। भाई हम भी जानते हैं ना कि अगर आप बाय करना चाहते हो तो उतने ही लोग सेलिंग में होनी चाहिए, यानी कि उतनी ही क्वांटिटी सेलिंग में होनी चाहिए, तभी तो आप बाय कर पाओगे। और यहाँ पे बायर कौन है? ये इंस्टीट्यूशनल। सेलर कौन है? रिटेलर, ये लोग। तो रिटेलर तो बहुत सारे और इंस्टीट्यूशनल सिर्फ कुछ, और जिनके पास में करोड़ों खरब रुपए का फंड है। तो आप सोचो कि उन लोगों को अगर बाय करना होगा तो क्या चाहिए होगी, लिक्विडिटी चाहिए होगी। लिक्विडिटी का मतलब क्या हो गया यहाँ पे? लिक्विडिटी का मतलब सिंपल हो गया कि उतने ही इनको कम से कम ज्यादा से ज्यादा मात्रा में क्वांटिटी में इनको सेलर चाहिए होंगे जिससे कि हम अपना बाय कर सकें। तो वो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि नीचे की तरफ, इसीलिए कहते हैं कि नीचे की तरफ लिक्विडिटी, इसीलिए कहते हैं कि नीचे की तरफ वो गिराएंगे, थोड़ा सा लिक्विडिटी को ग्रैब करेंगे, और जैसे ही वो अपनी एंट्री लगाएंगे तो बिड के हिसाब से अकॉर्डिंगली धीरे धीरे मार्केट जैसे ही ऊपर जाने लगेगा तो और ज्यादा इन लोगों के क्या होगा, ऊपर जितने भी एसएल होंगे हिट होते चले जाएंगे। लेकिन आप चूंकि स्मार्ट ट्रेडर हैं तो आप यहीं कहीं कोई भी इसी जगह पे, ठीक है, इस डिमांड एरिया के पास में
कोई कैंडलस्टिक पैटर्न को फाइंड करेंगे, भले ही वो 5 मिनट पे हो, 15 मिनट पे हो, 1 आवर पे दिखाई दे, तो कम से कम हम कोशिश करेंगे कि कम टाइम फ्रेम पर कोई चार्ट पैटर्न, वो कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाई दे इस जगह पर, इस जगह पर, इस जगह पर नीचे की तरफ मार्केट आई। मैं कहता हूं कि 5 मिनट पे आपको एक हैमर दिखाई देगा, 5 मिनट पे है ये, और 5 मिनट के बाद अगली कैंडल यहां पे फिर से ग्रीन बना दी, तो यहां पे आपका कंफर्मेशन बहुत जरूरी है। अगर आप 100% हैं, देन 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर यहां पे कोई कैंडलस्टिक पैटर्न मिलता है विद कंफर्मेशन, तो आप यहां से एक छोटे एसएल के साथ जा सकते हो लास्ट स्विंग हाई तक, मतलब यहां तक कोशिश कर सकते हो जाने की। अब 5 5 मिनट का मतलब क्या हो गया कि ये जो चार्ट बन रहा है, वो आप जो एक चार्ट एक स्क्रीन पर जो देख रहे हो, वो मान के चलो 1 आवर टाइम फ्रेम पे आपको बनता हुआ दिख रहा है, या मान लो 15 मिनट टाइम फ्रेम पर बनता हुआ दिख रहा है, और आप ट्रेड जो ले रहे हो वो देख रहे हो 5 मिनट की कंफर्मेशन पे। इसका मतलब आपका जो एसएल होगा वो क्या होगा, एसएल होगा आपका छोटा, ठीक है, और टीपी क्या हो जाएगा, टीपी हो जाएगा आपका, टीपी हो जाएगा आपका बड़ा, लाइक 1:4, 1:5। बात समझ में आ रही है? इस तरीके से आपका टारगेट बड़ा होने की पॉसिबिलिटी है। इन केस आप 5 मिनट पे भी ना देख पाए तो 15 मिनट पे तो यहाँ पे कंफर्मेशन मिलेगी मिलेगी। तो जैसे ही ऊपर की तरफ मान लीजिए, या तो यहाँ पे नीचे मिल जाए रेजिस्टेंस के नीचे 15 मिनट पे कोई कंफर्मेशन कैंडलस्टिक बाइंग करने की, या फिर वो कंफर्मेशन ना मिले तो भाई दूसरा तरीका सिंपल सा ये हो जाता है कि भैया आप एक काम करो, कैंडलस्टिक ग्रीन कैंडलस्टिक का वेट करो, ऊपर की तरफ आने दो। ये सपोर्ट को जैसे ही ऊपर की तरफ निकाल देगी वापस आ जाएगी, तो हम 1:2 1:3 के लिए अपना जा सकते हैं, या अगर आपका जो स्विंग हाई है ये वाला पास में है तो वहां तक का एक टारगेट ले सकते हैं, ठीक है। बस इतनी सी थ्योरी है इसकी। ट्रिपल टॉप एंड ट्रिपल बॉटम सेम इसी तरीके से काम करते हैं, ठीक है। अभी देखो क्या है, मार्केट में अगर हमें इस वाले पैटर्न पे या फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस का कोई भी कॉन्सेप्ट या कोई स्ट्रेटेजी हो, तो उसमें ट्रेड लेने के लिए एक मेन कॉमन क्या चीज है कि पैसा भले ही कम कमाना, और वैसे भी ट्रेडिंग में हम एक रिस्क मैनेज करके, यानी कि अच्छे रिस्क रिवॉर्ड के साथ अपने कैपिटल की अकॉर्डिंग कम रिस्क लेकर के हम एक यहाँ पे ट्रेड करते हैं, तो हम एक अच्छे सफल सक्सेसफुल ट्रेडर बनते हैं। और अगर नहीं करते हैं तो भाई पॉसिबिलिटी कम हो जाती है, फिर तो गैम्बलिंग में आ जाते हो। तो मैं क्या कह रहा था, मैं ये कह रहा था सिंपल कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की कोई भी स्ट्रेटेजी हो, हमेशा एक बात ध्यान रखनी है कि अगर आपका लेवल इंपोर्टेंट है, समझो, अगर आपका लेवल मान लो ये एक सपोर्ट रहा, मान लो कि हमने हमारी एनालिसिस के अकॉर्डिंग ये एक इंपोर्टेंट लेवल है, अब वो कोई भी हो सकता है, ट्रेंड वाइज हो सकता है, या 2-3 टाइम मार्केट यहां से टच करके ऊपर गई है वो हो सकता है, या किसी बड़े टाइम फ्रेम का कोई स्ट्रॉन्ग लेवल हो सकता है। मतलब वो जो लेवल है वो इंपोर्टेंट लेवल है, ये हमने अपने दिमाग में कैप्चर कर लिया है। तो सफल ट्रेडर बनने का सिर्फ और सिर्फ एक मूल मंत्र, कुछ मत करो, कुछ मत देखो कि
अगर आपको लगता है कि ये इंपोर्टेंट लेवल है, दिस इज इंपोर्टेंट लेवल, तो खत्म, कुछ मत करो, आने दो, लिक्विडिटी लेने दो, शॉर्ट शॉर्ट टाइम फ्रेम पर देखो क्या कोई कंफर्मेशन मिल रही है ऊपर की साइड। भाई नीचे की तरफ ट्रेड लेने के लिए तो मार्केट को थोड़ा सा और नीचे आना पड़ेगा, दोबारा से आएगी, कंफर्मेशन देगा, ऐसे जाएगा। तो ये तो सिंपल सा लॉजिक हो गया, जहां आपको वेट करने का खूब टाइम मिलेगा, लेकिन यहां पे टाइम नहीं मिलने वाला, रिवर्सल जिसको कहते हैं। तो आपको पता है कि इंपॉर्टेंट लेवल है, कि अगर मार्केट यहां से थोड़ा नीचे आया, यहां पे कैंडलस्टिक पैटर्न बना दिया और कंफर्मेशन दे दिया, तो भैया हमें ऊपर जाने से कोई नहीं रोक सकता। समझ रहे हो? ऊपर जाने से हमें कोई भी नहीं रोक सकता। तो ये एक परफेक्ट ट्रेड हो जाएगी। मैं आपको एक चीज बोल सकता हूं गारंटी के साथ, देखो हालांकि गारंटी ट्रेडिंग में कुछ नहीं होती है, लेकिन मेरे अनुभव की अकॉर्डिंग मैं एक बात गारंटी के लिए इसलिए कह रहा हूं कि ट्रेडिंग में जो चीज चाहिए वो चीज को सिर्फ फॉलो करना होता है, चाहे वो स्ट्रेटेजी हो, रिस्क रिवार्ड हो, डिसिप्लिन हो, मनी मैनेजमेंट हो, रिस्क मैनेजमेंट हो, कुछ भी हो, बस इनके जो रूल है ना उनको फॉलो कर लो, आप सफल ट्रेडर आसानी से बन जाओगे। देखो, ट्रेडिंग मतलब जो टेक्निकल एनालिसिस है जो हम सीख रहे हैं, वो तो आप सीख लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिस भी कर लोगे, नो डाउट। लेकिन जो रिस्क मैनेजमेंट है ना, उसको सीखना ही काफी नहीं होता है, समझो बात। जो आपका रिस्क मैनेजमेंट होता है ना, वो सिर्फ सीखना ही काफी नहीं होता है, उसको अनुभव करना पड़ता है, मतलब उसका एक्सपीरियंस लेना होता है, तब जाकर के आपको ये चार शब्द रिस्क मैनेजमेंट वाले जो कुछ शब्द हैं ये आपको समझ में आएंगे। थ्योरी की जरूरत नहीं है कि भैया ऐसे लाइन बना दिया तो रिस्क मैनेजमेंट ऐसा होगा, ऐसे लाइन बनी तो रिस्क मैनेजमेंट ऐसा होगा, ऐसे लाइन बनी तो रिस्क मैनेजमेंट, नहीं नहीं, ये कुछ भी नहीं है। दो लाइन पढ़नी है और दो लाइन की कीमत आप अनुभव करने के बाद समझ पाओगे, ये रियल फैक्ट है। समझ रहे हो? दूसरी बात, मैंने कह दिया कि भाई एक डिसिप्लिन नाम की चीज होती है, ये डिसिप्लिन भी दो तीन लाइन का है, और ये याद करने से ही कुछ नहीं होने वाला। इसके अंदर जो रूल बनाए गए हैं जब तक वो फॉलो नहीं होंगे तब तक आप जीरो हैं। समझ रहे हो? ये जीरो, तब तक जीरो है। और इसको हासिल करने के लिए ना आपको चाहिए वही एक्सपीरियंस, अनुभव। इसी से यही चीजें आपको पैसा बना के देंगी। पता है क्यों? क्योंकि चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड, ये सारी चीजों को हर कोई सीख सकता है। इनको सीखने के लिए समय लगता है। वो कौन सी कहावत है कि करत करत अभ्यास के जड़ मत हो तो सुजान, और रात्रि आवत कौन सा, रात्रि आवत कहे गए सर पर पड़त निशान, ऐसे ही कुछ दोहा है। ठीक है? तो कहने का मतलब जब तक कार्य को, एक चीज को बार बार करने से आपके सर पर निशान नहीं पड़ जाते, तब तक आप सफल नहीं हो सकते। ये वो चीज है। ठीक है? तो टेक्निकल एनालिसिस के बाद जो चीजें आती हैं जो दो दो तीन तीन चार चार लाइन की हैं,
वो चीज आपको पैसा बना के देंगी, ठीक है ना। वही चीज आपको यहाँ पे मार्केट के अंदर पैसा बना करके देंगी। तो ये चीज मैं क्यों बता रहा हूं, मैं ये चीज इसलिए बता रहा हूं कि जैसे कि मान लो कि ये एक सपोर्ट है, ये सपोर्ट है। बस इतना करना है हमेशा कि अगर आपका लेवल जो है वो इंपॉर्टेंट है, इफ योर लेवल इज इंपॉर्टेंट, देन आप कोशिश करो हमेशा कि बस एक बार हल्की सी लिक्विडिटी ले और ऊपर की तरफ वापस आ जाए, या फिर कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न एंड कंफर्मेशन दे दे, तो भैया आप बेहिचक ऊपर की तरफ ट्रेड ले लो। आज का कॉन्सेप्ट ये कहता है, आज का कॉन्सेप्ट मतलब आज के समय का, अगर अच्छा प्रॉफिट बनाना है, अच्छे प्रॉफिट में जाना है, ठीक है। कई बार मार्केट आपके इंपोर्टेंट लेवल से यहां टच करते ही ऊपर चली जाएगी, कोई बात नहीं है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप ट्रेड मत लो भाई, बिल्कुल लो। सेकेंड टाइम टच करके आती है, कैंडलस्टिक पैटर्न बनाई यानी कि बुलिश दिखाती है, अगर आपको लगता है कि इंपोर्टेंट लेवल है, मैंने हमेशा कहा अगर लेवल इंपोर्टेंट है तो टच करके भी मार्केट ऊपर निकल जाएगी, टच करके भी निकल जाएगी, ठीक है। लेवल इंपोर्टेंट है तो हो सकता है कि यहां तक ना भी आए, पहले से ही ऊपर की तरफ निकल जाए। पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है? सिंपल, बिल्कुल पॉसिबल। लेकिन एक अच्छी चीज मैं बताऊं कि अगर आपको अच्छा और बड़ा टारगेट लेना है जिससे कि हमारे लॉसेस कम हो, तो उसी इंपोर्टेंट लेवल पे भाई कई सारे चार्ट हैं आपके पास में, बिटकॉइन है, सोलाना है, इथेरियम है, और चाहो एक्सआरपी हो गया, एवेक्स हो गया, बीएनबी हो गया, बहुत सारे हैं, ठीक है। थोड़ा मेहनत ज्यादा लगेगी, कुछ नहीं। अगर पहले इंपोर्टेंट लेवल मार्क करो, उस इंपोर्टेंट लेवल पे अगर लिक्विडिटी को ग्रैब किया, ऊपर की तरफ आया, कैंडलस्टिक या फिर कैंडलस्टिक पैटर्न का कंफर्मेशन दिया, तो भैया चले जाओ ऊपर की तरफ। इससे मैं क्यों बोल रहा हूं कि जो मैं रूल बता रहा हूं ना, रूल यही है कि भैया चाहे कुछ भी हो जाए, भले ही मुझे 10 चार्ट खोलने पड़ जाए, अगर मुझे ट्रेड सही ट्रेड लेनी है तो मैं एक अपने इंपोर्टेंट लेवल पे देखूंगा कि भाई कहीं लिक्विडिटी को हल्की सी ग्रैब तो नहीं किया हुआ है। जिस भी चार्ट में हमारे इंपोर्टेंट लेवल पे कोई लिक्विडिटी को ले लिया इस तरीके से, इंपोर्टेंट लेवल पे ध्यान देना, इंपोर्टेंट लेवल पे, ठीक है। तो क्या करना है, ऊपर की तरफ चले जाना। बात ध्यान देगी, ये होता है एक स्ट्रेटेजी का पार्ट कि भैया आप एक डिसिप्लिन मनी मैनेजमेंट का यूज करते हुए, रिस्क रिवॉर्ड अच्छे से लेते हुए, रिस्क मैनेज करते हुए अपनी ट्रेड को प्लेस करो। बस वही करना है जो हमारी स्ट्रेटेजी और स्ट्रेटेजी थी ये, ठीक है। अब जैसा कि मैं बता चुका हूं कई बार कि भाई एक सब एक सपोर्ट एक सपोर्ट ये बना हुआ है, एक सपोर्ट ये बना हुआ है, लेकिन आपकी नजर में इंपॉर्टेंट लेवल ये है, ये नहीं है, ये भी नहीं है। पता लगा कि भाई देखो लिक्विडिटी तो इसके इसके नीचे भी है, समझना मत को, लिक्विडिटी इसके नीचे भी पड़ी हुई है, क्यों? क्योंकि ये सपोर्ट है। लिक्विडिटी इसके नीचे भी पड़ी हुई है, क्यों? क्योंकि ये सपोर्ट है। अब लिक्विडिटी इसके नीचे भी है, क्यों? क्योंकि ये भी सपोर्ट है। बट इन तीनों में ये इंपॉर्टेंट है, ये नहीं है, ये भी नहीं है। तो मार्केट यहाँ पे लिक्विडिटी देने का बहाना दिखाएगी, फंसना नहीं है, समझ रहे हो। कैंडलस्टिक पैटर्न बनाएगी, ऊपर जाएगी, फंसना नहीं है। कोई बात नहीं, यहाँ पे नहीं गई मार्केट, फिर नीचे यहाँ पे फंसाने की कोशिश करेगी मार्केट आपको, फंसना नहीं है। लेकिन जैसे ही आपके बनाए हुए इंपोर्टेंट लेवल पे, जो कि सही भी है एनालिसिस के अकॉर्डिंग, अगर यहाँ पे लिक्विडिटी
ना भी ले तो भी ऊपर जा सकती है। और अगर लिक्विडिटी ले ली थोड़ी सी ऊपर दिखाई दी तो भाई 90% की एक्यूरेसी उस ट्रेड की बन जाती है कि भाई मार्केट को अब ऊपर की तरफ यहां से जाना ही पड़ेगा। यहां से क्यों नहीं गई? क्यों यहां से क्यों नहीं गई? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट लेवल नहीं है। बात को समझो, ठीक है ना? तो ट्रिपल बॉटम का जो आपका जो आज का जो टॉपिक है वो सिंपल उतना ही है कि कोशिश इतनी करो कि थर्ड अटेम्प्ट पर फर्स्ट सेकंड थर्ड अटेम्प्ट पर कोशिश करो कि एक हल्की सी लिक्विडिटी ले। अब वो कैसे भी करती रहे, ऊपर घुमा दे, थोड़ी साइडवेज हो, साइडवेज हल्की सी साइडवेज होकर के भी ऊपर आए, कोई बात नहीं है। बट नीचे लिक्विडिटी लेकर ऊपर की तरफ निकल जाए तो सीधी बात, एसएल के साथ एक ट्रेड लो 1:3 1:4, मैक्सिमम 1:3 का कोशिश करो, एग्जिट हो जाओ। ठीक है? तो ये था आपका ट्रिपल बॉटम चार्ट पैटर्न। ठीक है? तो कल की डेट में हम इन दोनों को डबल ट्रिपल टॉप एंड ट्रिपल बॉटम की कुछ ट्रेड फाइंड करने की कोशिश करेंगे कि किस पर आपको जाना है और किस पे नहीं जाना है। देखो, ट्रेडिंग में एक बात सीधी सी है कि एक जैसी चीजें आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन जाना किसके ऊपर है, इंपॉर्टेंट वो है। बात समझ में आ रही है? जाना किसके साथ में है, इंपॉर्टेंट वो है। वो इंपॉर्टेंट नहीं है कि भाई यहां पे ही बन रहा है तो इसके साथ भी चलो, ये है यहां बन रहा है ट्रिपल टॉप, इसके साथ भी चलो, नहीं चलना है। और इसका मैं जीता जागता उदाहरण दे चुका हूं कि चलना इसलिए नहीं है कि भाई आज हो सकता है कि वो आपको प्रॉफिट दे दे। क्या समझे? हो सकता है कि आज आपको प्रॉफिट दे दे, कल आपको प्रॉफिट दे दे, लेकिन ये आपकी साइकोलॉजी पर ऐसा अटैक करेगा ना कि आप अपने लॉस को बचा भी नहीं पाओगे। बात ध्यान से समझ लेना। इसीलिए पैसा वहीं बनेगा जो सीखा और जो समझा। उसके अगेंस्ट भागोगे तो मार्केट आपको भगा भगा के मारेगा, भगा भगा के मारेगा, और पूरे कैपिटल को लेके अपने घर चला जाएगा। आप टाटा बाय बाय भी नहीं कर पाओगे। ये ट्रेडिंग का रूल है, मेरा रूल नहीं है। समझ में आ रही है? बस वही चीज। तो कल हम देखेंगे, ठीक है ना? कल हम देखेंगे कि क्या कर, कहाँ पे, किस पैटर्न, इस वाले पैटर्न में किस जगह पे हमको जाना है और किस में नहीं जाना है, और वो देखेंगे हम लाइव मार्केट में। तब तक अपनी एनालिसिस भी करो अपने एंड से। ठीक है? कि कहाँ पे देखते हैं, चलो ट्रिपल टॉप ट्रिपल बॉटम कहाँ पे बन रहा है, क्या बन रहा है कि नहीं बन रहा है, देखते हैं कहाँ कहाँ कुछ कुछ ऐसा कुछ ढूंढो थोड़ा। ठीक है? बाकी हम फिर ट्राई करेंगे, जहां मिलेगा तो हम कल एनालिसिस करेंगे। ठीक है? ओके जी। और हो सकता है कि कुछ दिनों के बाद से तुमको मैं जो क्लासेस हैं वो यहाँ से नहीं बाहर से दूंगा। ठीक है? वो चलो बता देंगे, बाद में बता देंगे, ठीक है ना? चलो फिर कल लाइव में हम बात करेंगे, ठीक है ना? ओके, गुड नाइट, टेक केयर।